Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you're watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video guys. आज के vlog की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़र ट्राई आउट होम। और जो ना आप सुबह सुबह की हमारी जो रूटीन होती है, शाफे साहब जो हैं और सफ़ा साहब जो है वो सुबह सुबह जो है वो स्कूल चले जाते हैं और रिमेनिंग में रह जाते हैं हमारे पास शहीर। और जनाब हमने सुबह सुबह उठ करना किया नाश्ता, सुबह का बच्चों को भी नाश्ता करवाया और हमने ख़ुद भी कर लिया। और ये जो हमारी मखलूक है ना, ये रात 3 बजे से ना जाग रही है मुसलसल। इनको कभी टीवी देखना है, कभी कुछ देखना है, कभी कुछ देखना है। और उन्होंने हमारा जो है ना वो बुरा हाल कर दिया समझे। मेरा जो सोना है ना वो बिल्कुल भी सोना नहीं हुआ। मैं इसी टेंशन में थी, कभी ये ना कुछ कर ना ले, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी कहीं घुस ना जाए। तो इस चक्कर में ना मेरी नींद भी उन्होंने बर्बाद कर दी। और इनकी रूटीन ना रात से बनी थी। और बच्चों के लिए ना आज मैंने नाश्ते के बाद लंच प्रिपेयर करा था, सोचा अपने लिए भी सैंडविच बना लूँ, क्योंकि रात से ही ना इन्होंने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने बच्चों को दिया था शामी कबाब वाले सैंडविच आज लंच के अंदर बनाकर, तो वो फिर मैंने अपने लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो चलो वो कुछ ज़्यादा ही ना फ्राई हो गया मुझसे। जनाब अगर आपको शेयर की फैमिली व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेंशन कर दीजिएगा कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनवाना है या कुछ ना कुछ रेमेडी किसी हवाले से चाहिए, तो फिर डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपके साथ शेयर करें। क्योंकि जिसके साथ छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अभी यूज़ टू हो रहे होते हैं और उनको पता होता है कि क्या चीज़ के लिए कौन सी रेमेडी यूज़ होने वाली है। और जनाब यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़कर आए तो उन्होंने ज़िद कर दी कि मुझे कुछ चीज़ खानी है, तो उनको दी इनकी फेवरेट चॉकलेट जो कि घर के अंदर ही मौजूद थी। तो फिर मैंने ये दी। और फिर मैं सोच भी रही हूँ कि आजकल ये चॉकलेट ना हम घर के अंदर भी रिक्रिएट करें, बहुत ईजी और बहुत सिंपल से अमाउंट के अंदर। मैंने इनको दी थी पैराडाइज चॉकलेट। और ये जो है ना पैराडाइज चॉकलेट हो गई, बॉन्टी हो गई, ये आप घर के अंदर भी आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ये भी हम आपके साथ किसी ना शेयर करेंगे। और अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिएगा। मैं आपको ना इसका घर वाला वर्जन ना बनाना सिखाऊंगी और जो कि बच्चों के लिए हेल्दी भी होगा। बस ये है कि अब ये ज़िद करते हैं ना, इनको छोटी मोटी चीज़ें हम लोग दे देते हैं, अदरवाइज़ ये ना वरना फिर ज़िद पे आ जाते हैं। और ये जो है कोकोनट ड्रिंक इज़ वेरी हेल्दी फॉर प्रेग्नेंट वुमेंस और उसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। और उसके अलावा ना ठंडा इतना होता है ये तासीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि और बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है। तो यू मस्ट ट्राई कि ना आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि ना नारियल पानी ज़रूर पिलाएं। वैसे तो इसका टेस्ट ना ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि इतना अच्छा कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन ये है कि शुक्र है बच्चे पी लेते हैं। तो फिर है ना हमारी कोशिश होती है कि चलो लेकर आ जाते हैं। इस वक्त अभी ये एक लेकर आए तो सफ़ा से भी बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, वो भी चाह रही है मैं भी पीऊँ। ऑल्दो ये इस तरीके का होता है ना कि इसका जो नारियल है ना वो भी हम काट के फ्रीज़ कर देते हैं और फिर टाइम टू टाइम बच्चों को क्रेविंग होती रहती है तो फिर मैं देती रहती हूँ। और ये एक अच्छा वो है वे है कि आप है ना इसको कट करके और फ्रीज़ कर दें और फिर ना जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप खा लें। तो ये हम लोग ऐसा करते हैं। अभी थोड़ा सा रिमेनिंग पानी रह गया था जो शाफे ना वो पी लेंगे स्ट्रॉ की मदद से। और फिर इन्होंने फरमाइश कर दी खाने के बाद कि मम्मा इसे भी लंच के अंदर इंक्लूड कर देना। तो मैंने फिर ना एक एक दो पीस इनके ये भी लंच के अंदर आज इंक्लूड कर दिए थे। ऑल्दो ये हेल्दी वर्जन है, आप ये दे सकते हैं अपने छोटे बच्चों को। और अच्छा है बच्चे खुद से डिमांड कर रहे हैं इसको खाने की, तो ये बहुत अच्छी एक बात हो जाएगी। और जनाब यहाँ पर ना आज मैंने कोशिश की थी कि कोई ना हेल्दी सा बनाऊँ, घर के अंदर ही बनाऊँ और हल्का फुल्का बनाऊँ, क्योंकि बहुत दिन से ना कुछ इस तरीके की रेसिपीज़ नहीं खाई थी। तो मैंने सोचा था आज ताहिरी बनाते हैं। ताहिरी जो कि आलू की बनती है, तो वो मैंने ट्राई की। और उसके अलावा ना मेरा दिल चाह रहा था कि चलो कुछ ना चमचम वगैरह रखी हुई है तो उसको यूज़ करके ना दूध लारी घर में बनाते हैं। जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से एक इंस्टेंट से ना खाने के बाद मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट ना आधा केजी से ज़्यादा दूध था, उसके अंदर मैंने ये रंग बिरंगी सेवइयाँ डाली, जैसे बॉयल आ गया। और ये एक साशे था कस्टर्ड का, मेरे पास
वनीला फ्लेवर नहीं था, मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। तो फिर मैंने प्रेफर किया कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल देते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को मैंने पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर ही हल करके डाल दिया। इसके अंदर आप इतनी चीनी डालें जितनी आपको पसंद है खाने के अंदर। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि आप चीनी की क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम ही रखें। और यहाँ पे मेरा कस्टर्ड सडनली ना बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया और फिर मैंने इसको कम्प्लीटली डन किया। और चीनी का रेशियो है ना वो नॉर्मल मीठा रखना है, आपने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखना। और जनाब यहाँ पर ना मेरे पास चमचम्स रखी हुई थी, कलाकंद रखी हुई थी, खजूरें रखी हुई थी। और ना इसके अंदर जाता है अच्छे अमाउंट में ना ड्राई फ्रूट, जो भी आपको पसंद है। आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, और जो भी आपके बच्चे खाते हैं ब्लैक वाली जो किशमिश होती हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर जो आप किशमिश भी ले सकते हैं। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट के अंदर पसंद है ना आप वो ले सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट इतनी शौक से नहीं खाते, निकाल के साइड कर देते, तो मैंने डाला ही नहीं है। आप चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चमचम बड़ी वाली फॉर्म में मौजूद थी। ऑल तो आपके पास अगर रंग बिरंगी चमचम मौजूद हो ना तो आप वो भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आप रबड़ी भी डाल सकते हैं इस कलाकंद की जगह। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी ना घर के अंदर, मैंने वो चीज़ें यूज़ करके ना एक अच्छा सा मीठा बनाने की कोशिश की है। तो फिर अच्छे अमाउंट में ठंडा करके हम लोग इंजॉय करने वाले हैं और फिर आपको बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस हमारा लिया। मेरे पास विप क्रीम भी मौजूद थी, वो भी चिल हो रही थी, तो मैंने इस कस्टर्ड के अंदर ना कम से कम आधी प्याली से ज़्यादा विप क्रीम भी डाली और इसको ना विक्स की मदद से अच्छे अमाउंट में फेंट लिया। यहाँ पर ना जनाब कैमरा पकड़ी हुई थी सफ़ा साहिबा, जिन्होंने एंगल थोड़ा सा ना अनबैलेंस कर दिया। वो थोड़ी बातों में लग जाती हैं, वो देख रही होती है मेरी क्रिएटिविटी के मैं क्या कर रही हूँ, तो इस वजह से ना वो फिर अनबैलेंस कर देते हैं शूट करने के दौरान। फिर तमाम अभी हमने खाना रेडी नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो पहले मीठा बना के रेडी कर देते, ताकि जितना अच्छा चिल होगा ना उतना ही मज़े का लगेगा, उतना उसको खाने में इंजॉय करने में मज़ा आएगा। तो फिर हमने यही किया और तमाम तर जो हमारे कस्टर्ड था ये इस तकरीबन ठंडा हो गया था रूम टेम्परेचर पे। उसके अंदर हमने डाल दी ठंडी ठंडी सी ना विप क्रीम। आप चाहे तो फेंट के भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और बस डालने के बाद ना इसको मैं मिक्स कर दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ना मेरे पास ये वाली फॉर्म में, आपके पास जिस भी किसी फॉर्म के अंदर जिस भी किसी ब्रांड की हो आप डाल सकते हैं। इससे ना इसका कलर भी कस्टर्ड का थोड़ा लाइट हो जाएगा, मतलब लाइट पिंक टोन में हो जाएगा। और जो टेस्ट और टेक्स्चर है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कस्टर्ड का आइसक्रीम वाला। तो आप विप का इस्तेमाल ना अपने मीठों के अंदर, डिज़र्ट्स के अंदर ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जनाब ये हमने विप को इसमें ऐड कर दिया। आप चाहे तो इस स्टेज पे ना कैन फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या पाइनएप्पल कैन भी डाल सकते हैं। वही वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। मेरे पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी बस मैंने उन्हीं चीज़ों को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके ना एक अच्छा सा खाने के बाद का मीठा बनाया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना वो बोलते हैं कि कुछ ना मीठा आइटम भी होना चाहिए खाने के बाद, तो बस यही हम कर रहे हैं आजकल। और फिर ये कुछ हमने मिठाइयाँ बीच में डाल दी और कुछ है ना हम टॉपिंग के लिए रखेंगे, ताकि ना अच्छा सा ना टेस्ट निकल कर आए तमाम तर चीज़ों को। Guys, if you like Shahir video, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी रील्स अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और इसको ना हम एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसके ऊपर से जो भी हमें गार्निश करनी है इन चीज़ों से गार्निश करके इसको 3 से 4 घंटे ना अच्छी तरीके से चिल करेंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे तो रखिएगा ताकि अच्छे से चिल हो। जितना अच्छा चिल होगा ना इतना खाने में ना इसका मज़ा आएगा। और उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा रेसिपी ना लंच बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रखी हुई है। और उसके अलावा जो है इजी वे में बेकिंग की भी मैंने रेसिपी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई है। बच्चे ना खुश हो जाते हैं जब भी आप घर में बेकिंग करेंगे ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बच्चे ना आपसे डिमांड करने वाले, मम्मा ये आपने अच्छा बनाया, ये रिक्रिएट करिएगा, दोबारा बनाइएगा। तो ट्राई करें कि आप बहाने बनाना तमाम तर जो मदर्स है ना वो छोड़ दें, कुछ ना कुछ रिक्रिएशन करें अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आपके बच्चे भी खुश हो जाएं और तमाम तर जो आइटम्स है वो घर का हेल्दी तौर पर ना वो खाने को अफाका दें, यानी खाने को जो है तरजीह दें। और यहाँ पर जनाब हम लोग फिर इसको गार्निश करने के बाद पहुँचे किचन के अंदर। और किचन के अंदर जाने के बाद हमने तैयारी की अपनी ताहिरी की बनाने की, जो कि आलू के चावल होते हैं। ताहिरी बेसिकली ऐसे चावल होते हैं जिसके अंदर हल्दी की क्वांटिटी ना ज़्यादा होती है और वो येलो बनने होते हैं टोन के अंदर, और बड़ी सादा, बड़ी आसान, बड़ी
बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी चटपटी सी रेसिपी है और जो कि मेरी फुप्पो बनाती थी तो हमें बहुत पसंद आती थी। तो हम भी आज आपको बनाना सिखाते हैं वही अपनी फुप्पो वाली रेसिपी ताहिरी की। घर में तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उससे बन जाती है और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ लगती है। यहाँ पे हमारा मीठा जो है ना वो डन हो गया और हम इसको पहुँचाते हैं फ्रीज़र के अंदर। और यहाँ पे जनाब देखिए मेरे पास ना 2 प्याले चावल हैं नॉर्मल, जो हम डेली रूटीन में अपने बासमती चावल यूज़ करते हैं वो लिए। आलू की क्वांटिटी मैंने लिए 4 अदद, क्योंकि बच्चे होते हैं आलू मांगते हैं इन चीज़ों के अंदर, तो फिर मैंने 4 अदद लिए। बेसिक से हमारे नॉर्मल स्पाइसेस हैं, हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा है, मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, धनिया पाउडर भी जाएगा अच्छे अमाउंट में, लहसुन अदरक का पेस्ट और साबुत गरम मसाला जाएगा। तमाम तर ड्राई स्पाइसेस में ये था। और सब्जियों के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले टमाटर, पुदीने की अच्छी क्वांटिटी और हरी मिर्चें और प्याज। यहाँ पर जनाब मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल भरकर और 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है और थोड़ा सा तेल लिया है, तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल है। और जितने भी ये ड्राई स्पाइसेस थे ना इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया ताकि जब प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू होगी हम इसमें डालेंगे ना तो हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो जलें बिल्कुल भी नहीं और अच्छा सा ना फॉर्म आ जाए इसके अंदर, अच्छे से अमाउंट में ना ये भुन जाए मसाला हमारा। और इस स्टेज पे ना हल्दी आप चेक कर लीजिएगा, हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि हल्दी ज़्यादा जाने से ना इसके अंदर पीले पीले चावल बनते हैं आपके, येलो येलो बनते हैं और येलो ही ताहिरी का जो असल कलर होता है ना वो निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमने ये ताहिरी को बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर मुसलसल ना हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि ना ये मसाला हमारा जले ना। इस स्टेज पे हम लोग यहाँ पे तमाम तर जो हमारे टमाटर, हरी मिर्ची और पुदीना था ना ये डाल देंगे। और जो हमारे ड्राई इस गरम मसाले थे, मतलब बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंगे और जो है दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी अमाउंट पर हम लोग इसके अंदर ना आलू कट करके ऐड कर देंगे, ताकि ना आलू जब ऐड हो जाए इसके अंदर तो हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब आपने ये नहीं बोलना कि इसको हमने अच्छी तरीके से भूना नहीं, क्योंकि आलू अच्छी तरीके से गलेंगे, डन होंगे और फिर ना भुनेंगे भी तो ये जो हमारा मसाले का कच्चापन है ना वो कम्प्लीटली निकल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपने ना 1 गिलास पानी डाल के इसको आलू को टेंडर होने तक के लिए और भुनने तक के लिए वेट करना है। और जब हमारे आलू मुसलसल तौर पर गल जाएंगे तो हमारा 2 कप हमारे पास चावल थे, तकरीबन आधा किलो, तो हमने उससे डबल पानी लिया। जिस कप से आप मेज़र करें ना अपने चावल, उसी कप से डबल ना आपने पानी लेना है। और ये क्वांटिटी आपने ज़रूर मेंशन कर देनी है। कुछ लोगों का अंदाज़ भी होता है चावलों में पानी डालने का, वो भी कर सकते हैं। और पानी डालने के बाद अच्छा से जब उसमें बॉयल आ जाए ना, जब आपने चावल डाल देना और फिर नमक की क्वांटिटी जब चेक करनी है, ताकि ना जब नमक थोड़ा तेज़ लगता है ना तो फिर वो चावल पकने के बाद बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आता है नमक का रेशो। तो यहाँ पे अपना नमक आपने एनालाइज़ कर लेना है और मज़ेदार सी ना ताहिरी आपने घर में बनानी है, अपने बच्चों को खिलानी है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलानी है। और इसके साथ ज़बरदस्त सा सैलेड बनाया था मैंने, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर हर चीज़ जो होती है ना वो प्रॉपर उसके साथ लवाज़मात के साथ ही अच्छी लग रही होती है। अगर आप कोई चटनी भी बनाए ना तो उसके साथ भी मेरी कोशिश होती है कि अचार हो या हरी मिर्ची हो या बेसनी रोटी हो, तो इस तरीके से पूरे लवाज़मात होते हैं, जब भी खाने का टेक्सचर और मज़ा जो है ना वो निकल कर आता है। तो इसी तरीके से हमने बनाई आज की ताहिरी। और जनाब बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने मुझसे फरमाइश कर दी थी कि मम्मा खीरे वाला सैलेड बनाना। वो खीरे चुन चुन के खाती है, कुकम्बर चुन चुन के खाती है, तो इसलिए मैंने उसकी फरमाइश पर ये आज ताहिरी बनाई। मुझे भी बहुत पसंद आती है, तो बस इसी तरीके से मैं एफ़र्ट करती रहती हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड पर बनाती रहती हूँ, कुछ जो है अपनी पसंद का बनाती रहती हूँ, कुछ हस्बैंड की डिमांड पर बनाती रहती हूँ। यानी घर के काम अपनी तरफ चल रहे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई अपनी तरफ चल रही होती है और जनाब ये जो कुकिंग का सीन है ना ये अपनी तरफ चल रहा होता है। तो तमाम तो एफ़र्ट ना आपको करते रहना है। और फाइनली हम लोगों ने एंजॉय की सैलेड के साथ ये अपनी हर लजीज ताहिरी, जो कि आप इस तरीके से बनाइएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और यहाँ पर हमारा मिट्टू जो था वो कल रात को सडनली खुल गया था, केस से बाहर आ गया था, फिर इसको पकड़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। बच्चे जो दिखा रहे थे अपनी एफ़र्ट, फिर भी हमारे हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब ये लोग एक बार निकल जाते हैं ना फिर इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मुझसे तो भाई ये पकड़ा ही नहीं जाता। तो फिर आए ऊपर से जो कज़न से सब शहर के, उन्होंने आके पकड़ा और फिर इसको केज के अंदर दोबारा से बंद किया, क्योंकि इनका ना एक
टाइम नहीं लगता, इनको एक सेकंड नहीं लगता बाहर जाने में। बस फिर रात के टाइम हमने खाने वाने के बाद इंजॉय की गरम गरम सी चाय, और चाय पीने के बाद जनाब हमने अपना बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ा अपना मीठा जो था, जो कि बहुत अच्छा बना था घर में मौजूद लवाजिमात की मदद से, तो ये इंजॉय किया। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट टुडेस व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, कोशिश करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपने चैनल वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी अमान अल्लाह।